हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एज यू ऑल नो कि हम हमारी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कर रहे हैं और चैप्टर वन की हम हमारी सेकंड लास्ट वीडियो पर पहुंच चुके हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने कवर करना है न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हमने देख लिया था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और अब क्वेश्चन ये था कि नई पावर्स कौन सी होंगी। और जब हम उन नई पावर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यही नाम आते हैं कि कौन कौन सी नई पावर्स रास्ते में आएंगी या फिर जो भी मतलब कि नई पावर्स बनी। यूएसएसआर के बाद हमने देखा कि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स मार्केट में आए थे। अब वो प्लेयर्स कब तक टिके या फिर उन प्लेयर्स के साथ क्या क्या हुआ, या फिर ऐसा लगा लो कि वो जो प्लेयर्स थे उन्होंने उनके एरियाज में लड़ाइयां चली, उनके एरियाज में क्या हुआ, तो वो सारी चीजें हमने कवर करनी है। फिलहाल अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जितने भी ये मोस्ट ऑफ द सोवियत रिपब्लिक कंट्रीज थी, इन सभी में हमें लड़ाइयां देखने को मिली, हमें झगड़े देखने को मिले, हमें सिविल वॉर देखने को मिली। मतलब ये सारी चीजें देखने को मिली थी हमें। जैसे ही ये न्यूली इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि जैसे ही पोस्ट सोवियत सिस्टम बना, जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की कि रशिया में हमें क्या क्या देखने को मिला। रशिया में हमारे पास ना दो रिपब्लिक आते हैं। एक आता है चेचन्या, एक आता है चेचन्या, और दूसरा आता है हमारे पास दागिस्तान। दागिस्तान, आई थिंक स्पेलिंग यहां पर ए आएगा, दागिस्तान। इन दोनों ही रिपब्लिक्स में क्या हुआ, सेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। सेशनिस्ट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पता क्या है, सेशनिस्ट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस मूवमेंट में क्या होता है कि भी अलगवाद, वखरेवा, किसी चीज से अलग होना। मतलब कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सेशनिस्ट मूवमेंट में यहां पर क्या हुआ, एक अलग कंट्री की शुरुआत होनी शुरू हो गई कि हमें तो ये अलग चीज चाहिए, हमें तो एक डिफरेंट चाहिए, हमें तो एक सेपरेशन चाहिए। बल्कि सेपरेट सिस्टम की डिमांड करने लगे कौन, रशिया में ये वाली दो रिपब्लिक या रशिया के ये वाले दो पार्ट, एक चेचन्या और दूसरा दागिस्तान। और जब हम बात करते हैं मॉस्को की, तो मॉस्को का मेथड भी थोड़ा सा अजीब था डीलिंग्स को लेकर, अपनी को कंट्रीज के साथ या अपने को रिपब्लिक्स के साथ डीलिंग को लेकर इनका जो मेथड था वो थोड़ा सा अलग था। जब हम मॉस्को की बात करते तो मॉस्को में कुछ एक चेचन रेबल्स रहते थे, चेचन रेबल्स ऑफ मॉस्को। तो इन्होंने क्या किया, चेचन रेबल्स ऑफ मॉस्को के साथ मॉस्को वालों ने इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग की। कहने का मतलब इनके ऊपर बम फोड़ दिए गए, इनको थ्रू बम इनके ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है वो की गई। कहने का मतलब ये है कि मॉस्को ने चेचनियन रेबल्स के ऊपर बॉम्बिंग करके इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर सवाल खड़े किए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में हमें क्या देखने को मिला, जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक कंट्रीज आती हैं। एक मिनट, सेंट्रल एशिया, जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक नाम आते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास नाम आ रहा है ताजिकिस्तान। सबसे पहला हमारे पास नाम आ रहा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में गाइस क्या हुआ, सिविल वॉर। बल्कि यहाँ के लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। ठीक है, और ये वाली सिविल वॉर कम से कम भी 10 साल चली, 10 इयर्स चली। कहाँ तक, 2001 तक सिविल वॉर चलती है। कहाँ पर, ताजिकिस्तान में। और इसके बाद अगर हम बात करें, पूरे का पूरा जो होल रीजन है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो गया और वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहा है। अगर हम अजरबैजान की बात करें, अगर हम अजरबैजान की बात करें
तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर एक प्रोविंस थी नेगोर्नो कराबाख। नेगोर्नो कराबाख, यहाँ पर एक प्रोविंस थी नेगोर्नो कराबाख। यहाँ के जो सम लोकल पीपल थे वो चाहते थे कि वो यहां से अलग हो जाएं, और वो चाहते थे कि वो अर्मेनिया को ज्वाइन कर लें। दे वांट टू ज्वाइन अर्मेनिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम जॉर्जिया की बात करें, अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में डिमांड चल रही थी, दो प्रोविंसेस थी, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा उस चीज को लेकर उनमें सिविल वॉर भी हुई। और अगर हम यूक्रेन की बात करें, अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, अगर हम जॉर्जिया की बात करें, ये सारी की सारी कंट्रीज लड़ाइयां कर रही हैं ओवर द रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। मतलब कि इनका डिस्प्यूट चल रहा है किस चीज को लेकर, पानी की, रिवर्स के पानी की शेयरिंग को लेकर। और इन सारी चीजों में खतरे में कौन है? इन सारी चीजों में शिकंजा किस पे कसा हुआ है? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के ऊपर वो बेचारा रगड़ा जा रहा है, वो बेचारा जो है वो मतलब खत्म हो रहा है। और उसके बाद सेंट्रल एशिया की अगर हम कहानी की बात करें, सेंट्रल एशिया मतलब जो हुआ ही सेंटर में। तो सेंट्रल एशिया की सिचुएशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी ऐसी थी कि रशिया बोल रहा था कि ये मेरा है। अगर हम बात करें उसकी चाइना की, चाइना बोल रहा था मेरा है। अफगानिस्तान बोल रहा था मेरा है। पाकिस्तान बोल रहा था मेरा है। मतलब ये सभी कंट्रीज सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया था वो ज्योग्राफिकली सभी के पास था, और सोर्सेज वाइज सेंट्रल एशिया के पास अच्छे सोर्स थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि 11 सितंबर 11/9/2001 के बाद यूएसए भी यही चाहता था। यूएसए चाहता था कि वो अपने मिलिट्री बेसिस बनाए सेंट्रल एशिया में। इसलिए वो सेंट्रल एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज में से जगह हायर कर लेता है, वहां पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मिलिट्री के। ठीक है। आफ्टर 11 सितंबर 2001, the US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases and allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. जैसे कि हमने पहले कहा, इन्हीं सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रशिया क्या मान रहा था? रशिया इनको एक वर्ड दे रहा था, नियर अब्रोड। नियर अब्रोड मतलब ये तो मेरी नजदीक की कंट्रीज हैं, इनको तो हम ये तो मेरी ही है, या पहले मेरा पार्ट थी अब भी मेरी ही है, यहाँ पर तो मेरा ही दबदबा रहेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया को लेकर बहुत सारी अदर पावर्स में एक खिचड़ी सी पक रही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप में एक जगह थी, ईस्टर्न यूरोप। अगर हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की, तो ईस्टर्न यूरोप में एक जगह थी चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया ये फर्दर स्प्लिट होता है टू पार्ट्स में। एक तो बन जाते हैं चेक्स और दूसरे बन जाते हैं स्लोवैक्स। दूसरे बन जाते हैं स्लोवैक्स। द चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू विद चेक्स एंड स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बल्कान एरियाज थे वहां पर अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। बल्कान एरियाज ऑफ यूगोस्लोवाकिया, यहां पर अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। 1991 के बाद की अगर हम बात करें, बेशक ये जो बल्कान एरिया था ये कुछ एक प्रोविंसेस में टूट गया था, लाइक क्रोएशिया हो गया, लाइक स्लोवेनिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जिगोविना हो गया। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन यहां पर ये फिर भी
मतलब कहें तो हम कि कॉन्फ्लिक्ट का एक मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था। और धीरे धीरे मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं यूगोस्लोवाकिया की, वो नाटो को ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि नाटो की वहां पर इंटरफेरेंस हो रही थी। चलो, ये था हमारा टॉपिक। लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल रिजल्ट निकालें, न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अगर हम ओवरऑल रिजल्ट निकालें, तो रिजल्ट यही निकलता है कि पूरी दुनिया गवाह है इस चीज के लिए, जैसे ही कोई एरिया लाइक यूएसएसआर, जैसे ही कोई एरिया न्यूली इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ही कोई एरिया न्यूली एमर्ज होता है, बड़ा एरिया, तो होगा क्या, वहां के जो छोटे छोटे एरियाज बनेंगे, वहां पर जो छोटी छोटी डिविजन्स होंगी, हर बड़ी पावर ये चाहेगी कि इनको मैं रख लूं, हर बड़ी पावर ये चाहेगी कि इनको मैं रख लूं। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। 1947 में हमारे यहां पर डिवीजन ऑफ इंडिया होती है, वैसे ही हमारा पार्ट भी है, हमने +2 जो दूसरी बुक है हमारी उसमें पढ़ना भी है। डिवीजन ऑफ इंडिया होती है, पार्टीशन ऑफ इंडिया होती है। इसमें क्या बनता है, इसमें पाकिस्तान बनता है, इसमें इंडिया बनता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की आपस में लड़ाई होती है, पहली लड़ाई होती है किस टॉपिक को लेकर, कश्मीर इश्यू को लेकर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, न्यूली इंडिपेंडेंट। और यहां पर इंटरफेरेंस को और कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। इस तरह से चाइना किधर जा रहा है, असम की साइड भी जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की साइड भी जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे ही इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट होया, सबसे पहले हमारे पास क्या आवाज उठनी शुरू हुई, हमें डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नागालैंड ने डिमांड उठाई कि हमें अलग कंट्री चाहिए, पंजाब ने आवाज उठाई कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए, कश्मीर ने आवाज उठाई कि हमें कश्मीरियत चाहिए। मतलब जैसे ही कोई न्यूली कंट्री या न्यू एरिया होंद में आता है, न्यू एरिया सामने आता है, न्यू एरिया एमर्ज होता है, तो वहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होना आम सी बात है। तो हमने ईस्टर्न यूरोप की बात की है, हमने रशिया की बात की है, हमने यूएसए का दबदबा, यूएसए की डोमिनेंस की बात की है, हमने चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, इन सभी की बात की है, सेंट्रल एशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, मॉस्को, इन सभी की बात की है कि कहां कहां कौन कौन सी कंट्रीज ने क्या क्या मुद्दे उठाए, कहां कहां कौन कौन से लोगों ने, कहां कहां कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी छोटी छोटी पावर्स ने, कौन कौन सी कम्युनिटीज ने, कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल ने कौन कौन से मुद्दे उठाए। समझ में आया? बस ये हमारा टॉपिक था, न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नया नया क्या हमें देखने को मिल रहा है, न्यू एंटिटीज कौन कौन सी है हमारे पास यहां पर, तो ये सारा हमने कवर किया है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यह है कि हमारा इंडिया का बाकी की कंट्रीज के साथ या फिर पोस्ट सोवियत कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं। इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।